चलिए क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन से आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। एक बार बता दूं मैं, अंकगणित नवीन की जो है आरएस अग्रवाल, उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1 to 1 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन दिए हैं सारे टोटल के टोटल कराए जाएंगे 131 के 131। उसके बाद सेकेंड चैप्टर चलेगा। ऐसे ही होते होते सारे जितने 48 चैप्टर है सारे चैप्टर कराए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन टोटल। ठीक है, 1 by 1 कोई छोड़ के नहीं चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 तक हम फर्स्ट एक्सरसाइज में अंकगणित की पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। 76 के बारे में मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं और दोबारा फिर बता रहा हूं। 76 क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था, एक फॉर्मूला भी बताया था उसके बेस पे स्टार्टिंग में ही। अब दोबारा फिर मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से और जल्दी देखना। यदि a तथा b पूर्णांक हो जहां b बड़ा है 0 से, तो दो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे कि, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इन्हीं 4 ऑप्शन के बारे में मैं आपसे बताया था कि ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं जब मैंने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करा था आपसे। देखो, इन क्वेश्चनों को सब अगर रट सकते हो। आपको पता है कि यहाँ मैथ रटने वाली चीज नहीं है कि यहाँ आप रट के चले जाओ कि इसका a आना है या इसका b आना है। तरीका आना चाहिए, वो भी शॉर्ट में, कि जिससे हम एग्जाम जो हमारा टाइम फिक्स है उसमें 2 घंटे या 1.5 घंटे, तो हम उसमें क्रैक कर सके। उस टाइम के अंदर हमारे पास ऐसी शॉर्ट ट्रिक हो कि हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सके। और वही मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप खुद करके देखोगे तो टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 मैं आपके बता के चलता हूँ कि एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। देखो, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा और एक एक पॉइंट बता के चलूंगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, भाज्य क्या है इसमें, a बराबर भाजक क्या दे रखा, b गुणा भागफल क्या दे रखा, q और प्लस शेषफल क्या दे रखा, r। ठीक है, अब मैं इसे ही भाग में लिखता हूं जो मैंने भाग आपको बताई थी। यहाँ पर होता है भाज्य जो है मेरे पास a, यहाँ पे होता है भाजक जो मेरे पास b है, यहाँ पे होता है भागफल जो भाग करके फल प्राप्त होता है वो q है, और नीचे मेरे पास आ गया r, ये r है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन सही है तीनों में से। जो डी दे रखा है ये तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने ये समझाया था कि जो शेषफल है ना मेरा r, ये जो r है, ये यहाँ शेषफल 0 भी आ सकता है, यानी कि 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो इसे 0 के बराबर भी दिखा दो और 0 से बड़ा भी दिखा दो। ये चीज मैंने आपको तभी बताई थी। अगर आप पीछे की वीडियो में चेक करोगे, जब स्टार्टिंग में फॉर्मूले बता रहा था, आप चेक कर लेना, वहीं पे मैंने चीज डिटेल में बता रखी है। यहाँ थोड़ी जल्दी से बताऊंगा मैं। ठीक है, अब ये हो गया इसके बारे में। तो शेषफल 0 भी हो सकता है, बराबर का निशान दे दिया, और शेषफल 0 से बड़ा भी हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ 4 हो गया, मान लगे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं और भाई शेषफल यहाँ 2 हो, तो पाड़ा तो नहीं चलने का, शेषफल तो यही आ गया 2, लेकिन 0 से तो बड़ा है ना 2, तो हम लिख सकते हैं कि 0 के बराबर भी आ सकता है। भाई पूरा कट जाए तो 0 आएगा, और भाई 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो इसकी डिटेल तो होगी है। अब मेरे पास b और r में संबंध है, क्योंकि यहाँ जो संबंध दे रहा है वो r में 0 में, ये हो गया। उसके बाद b भी देखो, तो मुझे r में और b में संबंध बताना है। अब मैं भाग करता है कब रुकूंगा, भाग करता हुआ कब मैं ये कह दूंगा कि यहाँ इससे आगे भाग नहीं चल सकती। अब मैं तब रुकूंगा जब शेषफल मेरे पास छोटा आ जाए, किससे, इससे, यानी कि ये जो शेषफल r है ना, r ये छोटा होना चाहिए, किससे, इससे b से, यानी कि इस 4 से। तो ये वाला ऑप्शन जो सा भी होगा वही ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, आप देखो ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 0 जो है r के बराबर भी है और 0 जो है छोटा भी है, किससे, r से, शेषफल से। और भाई जो शेषफल है वो हमेशा छोटा रहेगा, किससे, भाजक से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी सारे के सारे जितने भी ऑप्शन होंगे वो सब गलत होंगे, आप इन्हें भी चेक कर लेना ऐसे ही। ठीक है, जैसे इसमें बी, ये भाज्य हो गया, ये बीच में लिखे जाएगा, ये भाजक, ये भागफल और ये प्लस r हो गया। ठीक है, तो आप इसे इस क्वेश्चन को ऐसे चेक कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें सही। मैंने बहुत आराम से समझाया है और ये मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में पूर्णतः आ गया होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। 77 में ज्यादा कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं, ए तथा बी दो वास्तविक संख्या ऐसी है कि ए बी बराबर 0 है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर ए बी ये दोनों गुणा में है तो या तो भाई ए बराबर 0 होगा अथवा या फिर बी बराबर 0 होगा। तथा का कोई मतलब नहीं बनता कि यहाँ तथा का मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ अलग अलग ये अलग अलग के बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 दे रखा है वो गुणा में बराबर 0 दे रखा है, और कभी भी गुणा में बराबर अगर 0 होगा तो उसके बीच में हम लगाएंगे अथवा, यानी कि ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 अथवा दोनों के बराबर तो 0 यहाँ दिखाई रखा है, ए बी बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 78 बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य यानी कि जहां से अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब जो अपने आप से अपने अपने लिखेगा, चलो इससे कोई वो नहीं है, इशू नहीं है कोई ऐसा, जो अपने अपने से डिवाइड हो, जो अपने अपने से डिवाइड हो, यानी कि जो अपने आप से कटे, जैसे 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, जो अपने आप से कटेगा। ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्या, और वो भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है भाई 2। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इससे पहले कोई अभाज्य संख्या नहीं है, 2 ही से शुरू होती है अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7। ठीक है, सबसे छोटी होगी 2। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है भाई? 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेगी सब, 70 से छोटी, 70 से कम देखनी है, और हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है? 2 से स्टार्ट हो गया अभाज्य संख्या भाई, तो 2 हो गया मेरे पास, 3 हो गया, 7 हो गया, और 7 के बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, और 20 नहीं है, कितनी है, उसके बाद 23 होगा मेरे पास। ठीक है, और 24, 25, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, और 29 होगा मेरे पास, 31 होगा। ठीक है, और ये 37 होगा मेरे पास। ठीक है, तो आप ऐसे ही 37 के मैंने 70 तक देखनी है ना, 38 नहीं है, 39 तो डिवाइड हो जाएगी क्योंकि उनका जो जोड़ है, आप ऐसे भी देख के चल सकते हो। देखो 39 है, दोनों ने जोड़ा के तो 12 आएगा, 12 3 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो 39 के बारे में हम कुछ सोचना नहीं। 40 नहीं है, 41 लिख सकते हैं, 43 लिख सकते हैं, ये कौन सी अभाज्य संख्या है जो अपने आप से कटेगी। ठीक है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 हम लिख सकते हैं, 47 अपने आप से डिवाइड है। ठीक है, उसके बाद 48 में से सब डिवाइड हो रही है, 50, 51 भी डिवाइड हो रही है, 17 दूनी 34, 17 51। ठीक है, और हम लिख सकते हैं 53। ठीक है, 53 के बाद लिख सकते हैं 59। ठीक है, 59 के बाद हम यहाँ लिख सकते हैं 61। 63 डिवाइड होगी, कुछ यहाँ 3 का योग 9 होता है। ठीक है, तो इसके बाद हो जाते हैं हमारा 67। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमारी संख्या 67 के बाद एक हमारी संख्या इसमें छूट गई है। देखो 3 के बाद हमारा यहाँ 7 के बीच में आता है हमारा 5 छूट गई। अभी ना गिनोगे जब टोटल, तो 18 और 1 19, तो टोटल हमारी 70 तक, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो गई हमारी? 19। तो यहाँ पर हमारा आंसर 19 हो गया। ऐसे ही 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग यहाँ पे निकालना है हमें, योग सभी अभाज्य संख्याओं का 50 और 90 के बीच। देखो अब योग आपको ही करना है, मैं संख्या लिखवा दे रहा हूँ जो है। ठीक है, 80 तक की जो भी संख्याएं हैं, सॉरी 90 तक, 50 से लेकर 90 तक जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, मैं उन्हें बता के चलता हूँ आपसे। ठीक है, सबसे पहले हमें यहीं से मिल रही है, देखो 53, 59, 61, 67, 70 तक तो यही होगी हमारी, उससे आगे देखते हैं। 53 और हमारी होगी यहाँ पे 59, 61, 67। इसके बाद एक हमारी आती है 71, 71 के बाद 73, और 73 के बाद 79, 79 के बाद एक हमारी आती है 83, 83 के बाद एक आती है हमारी 89। तो ये हो गई टोटल। अब इनका निकालना है आपको योग, योग का मतलब इन सब का जोड़। अब भाई इन सब ने जब जोड़ोगे आप लोग, तो इनका 635 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इन सब का योग आ जाएगा 635। मैंने तो ये लिखते ही जोड़ दी, तो आप लोग जो है ना दोबारा जोड़ के देख लेना, 635 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 83 के बाद कुछ आप समझते हो कि 87 जो है अभाज्य है, तो ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि 8 और 7 कितना होता है योग? 15, और पता है 15 3 से हो जाती है डिवाइड, और अगर 15 3 से डिवाइड है तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी।
ठीक है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या लिखते होगी। उसके बाद 80 हो गए हमारे कंप्लीट। 80 के बाद 81 क्वेश्चन देखते हैं। 81 के बाद 81 कह रहा है कि 110 तथा 120, देखो ये कह रहा है 110 तथा 120 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है। तो भाई करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 113 एक ही बैठेगी बस, 113 एक कितनी है, तो एक आंसर देंगे हम। एक अभाज्य संख्या 113। 111 नहीं है, 111 नहीं है। देखो एक बार चलो डिटेल बता रहा हूँ। 111 क्यों नहीं है, 1 2 3 अंकों का योग 3, तो 3 से डिवाइड। 112 बाद में सम अंक, तो सम संख्या से कट जाएगी, बाद में 2 आ रहा है। 113 हमने लिखी थी। 114 बाद में सम अंक, इसलिए डिवाइड हो जाएगी। 115 5 से डिवाइड हो रही है, बाद में 5 आ रहा है। 116 बाद में सम अंक आ रहा है, तो डिवाइड हो जाएगी। 117 7 और 1 8 और 1 9 अंकों का योग 9 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगी। 118 बाद में सम अंक आ रहा है, इसलिए डिवाइड हो जाएगी। 119 17 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और भाई 120 तो तुम्हें पता ही है 10 से डिवाइड हो रही है, सीधी सीधी सम संख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 82 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है, देखो 82 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो तरीका है, जो शॉर्ट है इसका तरीका, शॉर्ट ट्रिक है जो इसकी, वो थोड़ा ध्यान से देखना। एक तो आपको जो स्क्वायर है ना वो याद होने चाहिए। 161 से कम या 161 तक के जितने वर्ग है वो भी अभाज्य संख्या हो गए, तो उन्हें लिख लो। सिर्फ उन्हीं से डिवाइड करके देखना है। 161 के बारे में अगर मैं बात करूं तो इससे कम या इसके तक वर्ग संख्या अभाज्य की होगी। सम की लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम जो संख्या लेंगे वो हम लेंगे अभाज्य संख्या ही। तो 161 देखो 17 का 289 हो जाए, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 15 का 225 वो भी ज्यादा है। 14 का 196 वो भी ज्यादा है। अब 100 हम लेके चलते हैं 13 का। देखो भाई 13 का फिलहाल ज्यादा हो रहा है, 169 होता है। 13 का ज्यादा हो रहा है ना, तो ज्यादा तो 13 से तो डिवाइड होने की नहीं है, क्योंकि ज्यादा हो रहा है। अब 13 से कम की संख्या जितनी है वो लिख लो, अभाज्य। 11, उसके बाद 7 5 3 और 2। भाई अगर ये इन पांचों संख्याओं से किसी से डिवाइड है तो ये डिवाइड होगा, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। अभाज्य संख्या कौन सी है हमें वो छांटनी है। ठीक है, अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि बाद में सम संख्या नहीं है। 3 से देखो 6 और 1 7 और 1 8, तो 3 से भी नहीं हो रहा। 5 से बाद में 5 0 होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड नहीं। 7 से देखो 7 दूनी 14, 7 के 1, तो भाई 7 से डिवाइड हो रहा है। ये तो भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य। ये है भाज्य। ये हो गया हमारा देखने का तरीका, ये है भाज्य ना कि अभाज्य। अब हम चेक करते हैं ऐसे ही 221, ऐसे ही 273 और ऐसे ही 437 को देखते हैं हम डिवाइड करके। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 जो हमारा 73 है, ये एक अभाज्य संख्या निकल के आएगी इसमें से। ये क्या है, अभाज्य संख्या निकल के आएगी, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप लोग ऐसे ही देख लेना जैसे ये मैंने बताया आपको। ठीक है, इसमें 221 में 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो हम लोग किससे कम देखेंगे स्क्वायर, 15 से कम के, यानी कि 13 भी आ जाएगा उसमें, 11 उनसे डिवाइड करके देखेंगे बस। ठीक है, ऐसे ही 437 है हमारा। 437 में अगर हम देखेंगे तो 20 का 400 हो जाएगा, तो हम यहाँ लेंगे 21 के स्क्वायर से कम के, 19 17 13, ये है भाज्य संख्या। तो 437 को डिवाइड करके देखेंगे। अब 373 को मैं बता रहा हूँ, 18 का 324 हो और 19 का 361 हो भाई। ठीक है, तो 19 से कम की देख लो सारे, तो 19 17, 19 का स्क्वायर 361 हो ना, तो 19 और ये 373 इसके करीब है। ठीक है, 20 का तो 400 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 19 17 13 और 11 7 5 3 2। भाई 2 से डिवाइड हो रहा, बाद में सम संख्या नहीं है, बाद में सम अंक नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं होने का। 3 से कब होगा, जब योग 3 से डिवाइड होगा। 10 और 3 13, 3 से। 5 से कब होगा, जब बाद में 0 और 5 हो, 5 से नहीं हो रहा। 7 से 7 5 35, 2 23 बच रहा है, 7 से नहीं हो रहा। 11 से, 11 में एक अंक छोड़ के, या तो 0 या फिर कोई ऐसी संख्या जो 11 से डिवाइड हो रही हो, तो 11 से ये 6 हो जाएगा, 7 में 6 घट जाएगा, तो ये भी 11 से भी नहीं हो रही। 13 से देख लो करा 13 दूनी
26 कितना बच गया 13, 133 तो 13 से भी नहीं हो रहा। 17 से देखो घटा 17 दूनी 34 तो 3 17 भी नहीं हो रहा है। 19 से 19 दूनी 38 तो चलता नहीं है इसमें। 19 कम 19 हमारा हो गया 18, 183 तो 19 से भी नहीं कटता। तो ये हमारी हो गई अभाज्य संख्या। ये भी भाज्य आएगी, ये भी किसी न किसी संख्या से कटेगी और ये भी भाज्य आएगी, ये भी किसी न किसी संख्या से डिवाइड होगी। ठीक है, इसका ये देखो जो हमारी 221 है तो आप देख लेना, मैं बता रहा हूँ ये 13 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारा 437 है ये हमारा देख लेना ये 19 से डिवाइड हो जाएगी। ये किसी से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, ये हमने बता ही दिया। ये हमारा किससे डिवाइड हुआ है, ये 7 से डिवाइड हुआ है 161 तो 373। तो ये तरीका रखना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसके बराबर, उसके इक्वल या उससे एक बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां तक के वर्ग देखने हैं। वर्ग देखने के बाद कोई संख्या सेलेक्ट करने के बाद, जैसे 161 था हमने 169 ले लिया, उससे ज्यादा तो 13 जो संख्या आई है इससे कम कम जितनी अभाज्य संख्या उन्हें लिख लो। अगर उनसे डिवाइड है तो है, अगर उनसे डिवाइड नहीं है तो और संख्या से हमें देखने की जरूरत नहीं है। जैसे बीच की बची है 6, 9 बचे हैं, उनसे देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अभाज्य संख्या से ये देखना है। तो ये नंबर 83 पे चलते हैं। 83 क्वेश्चन पे मैंने आपको कुछ बता रखा है पहले से ही। देखो थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। पराकर संख्या n, पराकर संख्या n, पराकर संख्या होती है 1 2 3 4। ठीक है, सबसे छोटी पराकर संख्या 1 के लिए n की 3 माइनस n सदैव किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है कि ये किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। ये n की 3 माइनस n 3 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा या फिर 18 से होगा। तो सबसे पहले पराकर संख्या n के लिए कह रहे हैं, तो पराकर संख्या n का मतलब n बराबर पहले 1 ले होगे। जब 1 रखोगे तो 1 की 3 1 माइनस 1 आएगा 0। जब 2 रखोगे तो 2 की 3 8 और यहाँ 2, 8 में 2 जाकर 6। n बराबर 3 रखोगे तो 3 की 3 यानी कि 27 में 3 जाकर 24। n बराबर 4 रखोगे, 4 की 4 64 माइनस 4 यानी कि 60। आपको क्या देखना है, अब नंबर जो एक ऑप्शन है ना 3 से अब 6 भी डिवाइड है, 24 भी डिवाइड है, 60 भी, इसे तो छोड़ दो, ये तो 0 है, इससे कोई मतलब नहीं। हमें इससे आगे की संख्या देखेंगे। हम 6 से डिवाइड मतलब ये जो 6 है ये 3 से भी डिवाइड है, 24 भी 3 से डिवाइड है, 60 भी 3 से डिवाइड है। लेकिन अगर वो छोटी से छोटी पूछता तो हाँ मेरा आंसर 3 हो जाता। ठीक है, अगर वो छोटी से छोटी संख्या पूछता, अगर वो पूछे छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, अगर वो छोटी से छोटी पूछे तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। लेकिन उसने पूछी है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी का मतलब तो 3 हमारा छूट गया। अब इससे बड़ी जो इन सबको डिवाइड कर रही है तो 6 है एक, देखो 6 से ये भी डिवाइड, 24 भी और 60 भी। इससे आगे लेकर चलो 12, देखो 12 से 6 डिवाइड नहीं हो रहा है, 24 तो हो रहा है, 60 भी हो रहा है। लेकिन n बराबर 2 के लिए ये संकेत जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा 6 आंसर जो है सही है और 12 भी गलत और 18 भी गलत। तो हमारा आंसर बड़ी से बड़ी क्या संख्या आंसर देंगे हम 6। तो हम आंसर देंगे 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 83 होगा। देखो मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, शॉर्ट से शॉर्ट कराने की करता हूँ कोशिश। अगर यही क्वेश्चन आप लोग जितने ऊपर भी बताए हैं यही बुक से करोगे तो वहाँ पे जो तरीका है वो थोड़ा लॉन्ग है, वहाँ टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। ये आपका 83 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। आर.एस. अग्रवाल की बुक हमने मैथ की चला रखी है। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर जो हमने 83 किया है, 83 के बाद हम 84 पे आए हैं। 84, 85, 86 ये तीनों क्वेश्चन देखो बीजगणित के क्वेश्चन है। इनकी शॉर्ट ट्रिक के साथ चैप्टर नंबर 31 है जो हमारा बीजगणित का, तो वहीं मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन तीन, 84 भी, 85 भी और 86 भी। देखो यहाँ कराऊंगा तो वहाँ इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ इसे बता के तीनों क्वेश्चनों को बता के फिर छोड़ दूंगा, क्योंकि तीनों के लिए तीनों फॉर्मूला अलग है, तीनों की अलग शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ क्या क्या याद करोगे आप, वहाँ पे जब ये चैप्टर चलेगा तो उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये तीनों क्वेश्चन वही हो जाएंगे चैप्टर नंबर 31 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 संख्या 1 2 3 4 98 99 100 तक को परस्पर गुणा करने पर गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या। ये कह रहा कि अगर 1 को 2 को 3 को 4 को डैश 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 98 99 और 100 अगर ऐसे गुणा किया जाए तो हमारी जो संख्या आएगी और उस पर इधर की साइड दाईं साइड कितने जीरो होंगे, उन जीरो की संख्या बतानी है, शून्यों की संख्या, जीरोज कितने आएंगे। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम। सबसे पहले देखो मैं तो आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर आएगा 21। ठीक है, वो कैसे आएगा वो देख लो। 1 से लेकर हम बात करेंगे 10 तक की, 11 से बात करेंगे 20 तक की और 21 से बात करेंगे 30 तक
31 से बात करेंगे हम 40 तक, 41 से 50 तक, 51 से 60 तक, 61 से 70 तक, 71 से 80 तक और 81 से 90 तक और 91 से 100 की बात करेंगे अलग। अब इनके बारे में देख लो, जो इस पे लागू होगा नियम वो इन सब पे लागू होगा, इन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ने की। इसकी ट्रिक देख लो पहले। अगर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को मैं गुणा करूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10 अगर इनकी मैं बात करूं तो 1 2 की 2 3 6 चौक 24 पंजे, तो ये जो पंजे हो ना 24 पंजे 120 हो, तो भाई 1 जीरो तो आएगी यहाँ से। चाहे फिर 6 की गुणा कर लियो ये एक ही रहेगी, 7 की कर लियो, 8 की कर लियो, 9 की कर लियो, ये एक ही जीरो रहेगी इन सब के 9 तक एक ही। और एक लगेगी हमारी 10 वाली ये जीरो, तो हमारी कितनी जीरो हो गई 2। तो भाई 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी 2 इनकी 2 इनकी 2 इनकी 2 इनकी 2 इनकी 2 इनकी, तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो रहे हैं 9 और जीरो है हमारी 1 की 2, तो 9 दूनी 18। तो हमारे पास कितनी जीरो होगी 18 जीरो तो होगी भाई है। अब 91 तक लेकर 100 की बात करें तो भाई 91 के ऐसे ही अंक आएंगे 91 92 93 94 95 96, तो भाई 1 जीरो तो आएगी यहाँ से ये जो आनी है। लेकिन यहाँ जहाँ 10 की 1 जीरो आई है वहां मेरे पास 100 की है 2 जीरो, तो भाई 1 जीरो तो है और 2 जीरो है, तो इसकी आ जाएगी 3। तो उसने पूछी है टोटल जीरो कितनी होगी, तो 18 है भाई और 3 है, ये टोटल होगी 21। तो हमारा आंसर हो गया 21। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, इसे थोड़ा ध्यान से दोबारा रिपीट कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 भाई 88 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज यहीं तक रखेंगे। भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है, तो भाई सीधा सीधा सा फॉर्मूला बता रखा मैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस होगा हमारा भाई यहाँ शेषफल। सिर्फ मान डालने और कुछ नहीं करना, भाज्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मेरे पास भाजक है 100 गुणा भागफल दिया है 403 और प्लस भाई शेषफल दिया है 58, ठीक है। इसकी गुणा करा दो पहले, 100 की 403 में जैसे ही गुणा कराओगे तो 403 के अगर 2 जीरो लग जाएगी और प्लस 58, इन 2 जीरो की जगह 58 जोड़ दो तो 40,358 हमारा भाई आंसर आ गया। आज क्वेश्चन रखते हैं 58 तक, इससे आगे के क्वेश्चन लेके चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो पार्ट नंबर हमारा आएगा 8, ठीक है। यहाँ पे आज रखते हैं 88 तक, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई। अगर ये जो मेरा पढ़ाना है आपको पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूले आप। वीडियो को शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन दिया है तो बेल आइकन को दबा ले आप। उसमें ऐसा किया जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो वो आपको ऊपर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, तो आप इजीली उसको देख सकते हो। तो भाई यहाँ तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।